हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आज के वीडियो में हम अपने क्लास 10th की पोएम जिसका नाम है ए टाइगर इन दी जू उसको पढ़ेंगे। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। पहले पढ़ लेते। द पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन दी जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो एक जू में जो टाइगर है उसके संग नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर रहता है। नेचुरल हैबिटेट कौन सा है टाइगर का? जंगल। उन दोनों का एक कंट्रास्ट माने होता है अपोज। तो अपोज कर रहा है यानी दोनों के बारे में बताया जा रहा है हमें। तो द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो पोएम में शुरुआत में हमें जू के पोएम में टाइगर के बारे में बताया जाता है, फिर हम जंगल के टाइगर को देखते हैं, फिर हम वापस से जू में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक टास्क दिया गया है और मैं चाहती हूँ वो टास्क आप लोग कमेंट में कंप्लीट करके बताइए। अब टास्क क्या है? तो टास्क ये है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंसेस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो ये आपको करना है, आपको लिखना है। स्टेंजा 1 2 3 4 5 ऐसा करके आपको लिखना है। जू करके आप लिखिए स्टेंजा 1 2 3 ऐसा करके जो है वो, फिर जंगल के टाइगर को करके आप ऐसे लिखिए। ओके, शुरू करते हैं पोएम को। सबसे फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, he stalks in his vivid stripes. A few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. स्टॉक्स माने होता है धीरे धीरे मूव करना, एंड विविड माने होता है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड। अगर हम कहेंगे ब्राइटली कलर्ड तो उसको हम कहेंगे विविड। तो ब्राइटली कलर्ड और स्ट्राइप्स माने होता है जो टाइगर के शरीर पे ऐसे नहीं होते, थोड़ा सा ब्लैक कलर के ऐसे ऐसे, फिर आपने देखे होंगे ब्लैक और येलो कलर का ही होता है ना ऐसे, तो इनको हम कहते हैं स्ट्राइप्स। ओके, फिर होता है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स माने होते हैं जो पॉज, टाइगर के पॉ नहीं होते, पंजा जो हम जिसको कहते हैं, तो वो क्या होते हैं वेलवेट क्वाइट, यानी बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। और एंड इन हिज क्वाइट रेज। तो क्वाइट रेज माने क्या होता है? रेज माने होता है एंगर, रेज माने होता है गुस्सा या फिर एंगर हम जिसको कहेंगे। ओके, एंगर। तो कहता है एक टाइगर ही स्टॉक्स इन हिन विविड स्ट्राइप्स। तो उस टाइगर के शरीर पे विविड स्ट्राइप्स बने हैं यानी ब्राइटली कलर्ड स्ट्राइप्स हैं, और वो अपने केज में ही, अपने पिंजरे में ही फ्यू स्टेप्स, थोड़े कुछ कदम वो चल रहे हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके जो पैर है, जो पॉज है, वो बहुत ही क्या है, मुलायम है, उनसे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, वो फर के बने हैं। इन हिज क्वाइट रेज, थोड़े से गुस्से में। वो क्वाइट तो है, क्वाइट माने होता है शांत, तो वो शांत तो है लेकिन उनमें क्या भरा है? बहुत ज़्यादा एंगर भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। ओके, तो स्टेंजा 2 में बताते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लॉन्ग ग्रास पास, यहाँ पे राइमिंग भी है बहुत अच्छी से। तो ही शुड बी लर्किंग। तो लर्किंग माने होता है छुपना, लर्किंग माने होता है हाइडिंग, छुपना। तो कहाँ से छुपना, कहाँ पे छुपना है उनको? शेडो में छुपना है उनको। और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, तो जो लॉन्ग ग्रास होते हैं, जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं फिर घास होते हैं, उनके पीछे, उनके शेडो में उसको छुपना चाहिए था। और क्या करना चाहिए था? छुपकर वाटर बॉडी के पास उसको वेट करना था। कब? वहाँ से प्लम्प डियर, प्लम्प माने होता है मोटा या फिर बड़ा सा, अगर हम कहें तो मोटा सा डियर वहाँ से पास हो और वो उसको शिकार करके अपना लंच या डिनर खा सके। सो लंच ही होगा, डिनर तो दिखेंगे उसको, तो लंच ही होगा। ओके, फिर वो बताते हैं, मतलब ये पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? हमें ये जंगल के बारे में हमने पढ़ा, अब फिर से हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज टेरोराइजिंग द विलेज। तो ही शुड बी स्नर्लिंग। तो स्नर्लिंग का मतलब होता है रोअरिंग, जो रोर करते हैं ना टाइगर, वो रोर करना चाहिए हाउसेस के आसपास एट जंगल एज माना होता है किनारा। तो जंगल के किनारे पे जो गांव है, जो घर है, वहाँ पे उसको इर्द गिर्द में उसके घूमना चाहिए, उसको चलना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स माने होते हैं नोखीले जो दांत, फैंग्स माने दांत, और क्लॉज माने वही पॉज, जो पॉज होते हैं, वो पॉज में उसको डराना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को उसको डराना चाहिए था। पर बेचारा भी कहाँ है? बेचारा भी जू में है।
ही इज़, अभी फिर से हम जू में आ गए हैं तो फिर से अभी बता रहे हैं कि ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। तो कॉन्क्रीट सेल माने सीमेंट का बना हुआ सेल। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द बार्स है, यानी कि जो बार यानी वो क्या कहते हैं उसको, रॉड के जो बने होते हैं ना, जेल ही कहते हैं उसको, जेल में, बार माने जेल, तो जेल में मतलब जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है वो जेल के अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है, अपनी जो केज है उसी में स्टॉक कर रहा है, मैंने उसी में वो धीरे धीरे वो चल रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर, जो भी विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं उन सबको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ओके, फिर लास्ट में फिर से बताते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। तो पेट्रोलिंग कार जो होती है जू ऑफिशियल्स की, उनकी जो कार्स होती है पेट्रोलिंग कार्स, वो रात को देखने आते हैं कि कहीं कुछ दरवाज़ा खुला तो नहीं रहेगा, सब सही तो है, वो देखने आते हैं। तो उसकी आवाज़ उसकी आखिरी आवाज़ होती है। ओके, मतलब आखिरी आवाज़ होती है किसी भी रात को सुनने के लिए। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपने ब्रिलियंट यानी ब्राइट आँखों से, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी आँखें जो है रात को बहुत ज़्यादा चमकती है, तो उन चमकदार आँखों से वो चमकती हुई आसमान की ओर देखता रहता है। और शायद सोचता होगा कि काश मैं जंगल में होता तो मेरी लाइफस्टाइल कुछ अलग ही होती। ओके, तो दैट्स इट। जो टास्क मैंने आपको दिया है उस टास्क को आपको कंप्लीट करना है। आपको कमेंट में लिखना है कि कौन सा स्टेंजा जू के टाइगर के बारे में था और कौन सा स्टेंजा जंगल के टाइगर के बारे में। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है बिलव्ड कम्युनिटी नाम से, आप उस पर ज्वाइन कीजिए, आपको टिप्स और अपडेट्स वगैरह मिलता रहेगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।